हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इलीगल रिक्रूटिंग एजेंसीज या एजेंट जो लोगों को बाहर के देशों में जॉब्स या रिक्रूटमेंट देने के फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं और उनको इलीगल तरीके से अपने झांसे में लाकर उनसे पैसे लेते हैं, तो इन रिक्रूटमेंट एजेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस बातों को आप अच्छी तरह से समझें और अपने दोस्त और परिवारजनों को इसके बारे में बताएं ताकि इनके झांसे में वो लोग ना आए और अपने पैसे बचाएं। ज़्यादातर रिक्रूटमेंट जो या रिक्रूटिंग एजेंट्स या एजेंसीज है जो इलीगल है, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप और अदर जो टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस ऐप्स है उनके ज़रिए वो उनको कांटेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर ये जो रिक्रूटिंग एजेंट्स है जो इलीगल है उनके बारे में हमें उनके नाम या उनके ठिकानों को पता नहीं होता है। तो जब भी, और हमारे देश में बहुत सारे जवान हैं, लोग हैं जो बाहर के देशों में, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में, कनाडा में, इज़राइल में, म्यांमार में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में और अदर गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब के लिए या अदर टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उन चीज़ों को आप ध्यान से अपने लोगों को और अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवारजनों को बताइए ताकि वो इनसे बच सके। पहली चीज़ आप लोगों को पता है कि अगर बाहर के देश में अगर आपको जॉब के लिए जाना है या वर्क के लिए जाना है तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा होने की ज़रूरत है, ना कि टूरिज़्म वीज़ा। और जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती है, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर, उसके बाद रिक्रूटिंग एजेंसी का सिग्नेचर और जो फॉरेन एम्प्लॉयर है उनका सिग्नेचर, उसके साथ ही टर्म्स और कंडीशन, सैलरीज और अदर इमोलमेंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे कि जो फॉरेन एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने जो लोग वो रिक्रूट करना चाहते हैं उनके लिए वो फॉरेन जो ट्रैवल का फेयर होता है, उसके बाद बोर्डिंग, लॉजिंग और इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ें भी उसके साथ प्रोवाइड करते हैं। तो इन जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ है वो ज़्यादातर लोगों को अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन रिक्रूटिंग एजेंसीज को गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किया होता है और ये जो लाइसेंस नंबर है उन्हें उनके जो ठिकान है, वो जहाँ वो काम कर रहे हैं या वहाँ जो एजेंसी लोकेटेड है उनके यहाँ उन्हें प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना होता है। तो आपको उनका लाइसेंस नंबर देखना है और वो रिक्रूटिंग एजेंसी जहाँ भी वो उनकी एडवर्टाइज दे रही है, भले ही वो न्यूज़पेपर में हो या भले ही वो सोशल मीडिया पे हो, उन लोगों को उनका लाइसेंस नंबर उन एडवर्टाइज में दिखाना नेसेसरी है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की www.immigrate.gov.in ये वेबसाइट है, इमिग्रेट, EMIGRATE। तो इस वेबसाइट पे जब आप विजिट करोगे तो वहाँ आपको एक सेक्शन देखना है जिसमें लिस्ट ऑफ एक्टिव RA रिक्रूटिंग एजेंट्स या एजेंसीज, तो इनका एक आपको टैब दिखेगा या लिंक दिखेगी, उस पर आपको क्लिक करना है और उसमें आप देखोगे कि जिन रिक्रूटिंग एजेंसीज के द्वारा आप एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हो या जॉब सीख कर रहे हो वो उसमें लिस्टेड है कि नहीं। तो इससे आप कंफर्म कर पाओगे कि वो रिक्रूटिंग एजेंसीज वाकई में लीगल है या इलीगल है। दूसरी बात, जिस कंट्री में आप जॉब करने के लिए जा रहे हो उस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो और वो देखने के लिए आपको प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग केंद्र होता है, हर कंट्री के रिलेटेड के संबंध में वो केंद्र होता है, उसमें आप जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा उस कंसर्न कंट्री के रिलेटेड जो इंडियन एम्बेसी होगी उनकी कम्युनिटी वेलफेयर विंग होते हैं, उनसे भी उस कंट्री के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है जब वो जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लीगल तरीके से कर रही है तो उन लोगों को एक मैंडेटरी होता है प्रवासी भारतीय बीमा योजना माइग्रेंट वर्कर के लिए। तो उसके ज़रिए वो उनको बेनिफिट्स देते हैं जिसमें 10 लाख तक इंश्योरेंस मिलता है, डेथ या अदर रिलेटेड इंजरीज, और वो सिर्फ वन टाइम प्रीमियर 275 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स या 375 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स के लिए होता है। उसके अलावा इमिग्रेशन जो एक्ट है 1983 उसमें
जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है वो लोगों को सर्विस चार्ज 30,000 प्लस 18% जीएस के ऊपर नहीं चार्ज कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने जान ले और इनके बारे में आप सतर्क रहें, ताकि ज़्यादातर जो एजेंट्स इलीगल रिक्रूटिंग एजेंसीज है वो व्हाट्सएप और फेसबुक और टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस ऐप्स के द्वारा आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको झांसे में लाने की कोशिश करते हैं। तो उनमें ना फंसिए, उनका लोकेशन, उनके नेम्स के बारे में जानिए, उनके लाइसेंस नंबर के बारे में जानिए। उसके बाद जो वेबसाइट दी है मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की, उस वेबसाइट में जाके वहाँ वो सच में रिक्रूटिंग एजेंसी लिस्ट में है या नहीं वो जानिए, और इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होने के बाद ही आप फिर उनके साथ अपना जो प्रोसेस है वो पूरा करिए। तो आई होप दिस थिंग विल हेल्प यू। जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है अगर वो इन चीज़ों को नहीं करती है तो दे आर कमिटिंग क्राइम विच इज़ इक्विवेलेंट टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो आई होप दिस थिंग विल हेल्प यू बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। थैंक यू।